नमस्ते। मैं डॉक्टर विनायक धनाते, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे घुटने का दर्द, आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। घुटने में होने वाला दर्द और ये आर्थराइटिस क्या है? तो घुटने की हड्डियां और जॉइंट घिसने की वजह से ये दर्द होता है। ये क्यों होता है? तो ये हमारा घुटने का जॉइंट है। इसमें ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, ये कार्टिलेज का लेयर है, ये गद्दी है बीच की और ये लिगामेंट्स है। तो ये जो कार्टिलेज का लेयर है ये उम्र के साथ घिस जाता है, या कभी घुटने में पहले कोई डैमेज हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो तो ये लेयर जो है वो घिसकर खत्म हो जाता है और नीचे की जो हड्डी है वो बाहर आती है। तो हर कदम पे जब ये हड्डी से हड्डी लगती है तो हमें घुटने का आर्थराइटिस होता है और उसकी वजह से दर्द और रोजमर्रा की चीजें करने में तकलीफ होती है। जब ये कार्टिलेज का लेयर डैमेज हो जाता है तो हड्डी पर हड्डी लगने की वजह से ये हड्डी के छोटे छोटे जो कण हैं वो आकर यहाँ चिपक जाते हैं और इसे हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। जब एक्सरे में हमें ऑस्टियोफाइट्स दिखना शुरू होता है इसका मतलब हमारा आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसके आगे अभी रोजमर्रा की चीजें करना और मुश्किल होता जाएगा। अभी जब तक ये आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचता है तब तक हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती है। तो आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले हम रोज एक्सरसाइज करके या घुटने को नी कैप पहनकर या कोई जेल या आइस फर्मेंटेशन ले सकते हैं जिससे कि ये दर्द कंट्रोल में रहता है। जब जरूरत पड़े तो पेन किलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस से, जिससे कि हमारा जो डेली एक्टिविटीज है वो चलते रहे। लेकिन जब आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो रोजमर्रा की चीजें करना भी मुश्किल होता है और तब हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से किसको बेनिफिट होगा? तो जिनको एडवांस्ड आर्थराइटिस है और जिनको अपनी डेली एक्टिविटीज करने में तकलीफ हो रही है। डेली एक्टिविटीज मतलब नहाना धोना या कमोड पे बैठना। जब हमें लगता है कि बाथरूम में हमें सहारे की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब ये आर्थराइटिस हमें परेशान कर रहा है। सीढ़ी उतरना या सीधी जमीन पे चलते वक्त सहारे की जरूरत पड़ना, रात को नींद डिस्टर्ब होना या बाहर अकेले जाने में कॉन्फिडेंस कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स है कि ये आर्थराइटिस ने हमारी जिंदगी को जकड़ लिया है और हमें इसके ऊपर अभी कुछ एक्शन लेनी है। तो हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना है। स्पेशलिस्ट जब नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी रेकमेंड करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? तो नी रिप्लेसमेंट मतलब ऐसे होता है। तो ये थाई बोन है, ये लेग बोन है और बीच में ये आर्टिफिशियल जॉइंट हम फिट करते हैं। अभी ये आर्टिफिशियल जॉइंट कैसे फिट होता है? तो ये आर्थराइटिस वाला जो पोर्शन है उसको हम ट्रिम करते हैं और उसके ऊपर ये जॉइंट बैठता है। ये मेटल का पार्ट है जिसे टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोम से बना हुआ होता है। ये हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन है जो इसके ऊपर फिट होता है और ये हड्डी पे फिट हो जाता है। वैसे ही थाई बोन पे भी हम ट्रिम करते हैं और ये मेटल का जॉइंट फिट होता है। ये भी कोबाल्ट क्रोम से बना हुआ होता है और इसके साथ मूवमेंट होती है। ये जो मॉडर्न जॉइंट है ये काफी सालों तक चलता है और इसकी फंक्शन या इसकी मुड़ने की क्षमता भी नेचुरल नी के काफी करीब होती है। तो अगर हम सही उम्र में और सही आर्थराइटिस के स्टेज में इसको टाइम करें तो हमें जिंदगी में दूसरे सर्जरी की शायद से जरूरत ना पड़े और एक ही नी रिप्लेसमेंट हमारे लिए काफी हो। तो ये नी रिप्लेसमेंट करने की तकनीक अभी काफी चेंज हो चुकी है। टेक्नोलॉजी और साइंस की एडवांसमेंट की वजह से अभी एनहांस रिकवरी और रोबोटिक सर्जरीज जैसे पाथवे अवेलेबल है। एनहांस रिकवरी सर्जरी से हमें सर्जरी के बाद होने वाला दर्द बहुत कम होता है और हम उसी दिन से चलना फिरना शुरू करते हैं। करीबन 1 से 1.5 महीने में हमारी छड़ी या वॉकर के ऊपर की डिपेंडेंस कम हो जाती है और हम काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमारी रिकवरी करीब 2.5 से 3 महीने में पूरी हो जाती है। उसके साथ ही रोबोटिक ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। रोबोटिक सर्जरी में एग्जैक्टली क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी में कोई रोबो आके सर्जन को रिप्लेस नहीं करता है। रोबोटिक सर्जरी में रोबो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन से सर्जरी के दौरान गाइड करता है
जैसे हम कार चलाते वक्त जीपीएस नेविगेशन सिस्टम या मैप्स हमें गाइड करते हैं रास्तों के बारे में, वैसे ही ये होता है। लेकिन इसकी वजह से हमारे सर्जरी की प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो काफी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट्स के रिलीजेस कम होते हैं और होने वाला दर्द भी काफी कम होता है, ब्लड लॉस भी काफी कम होता है और रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो नी रिप्लेसमेंट ये कोई डरने वाली सर्जरी नहीं है। अभी काफी सालों से लाखों करोड़ों लोगों पे ये सर्जरी हो चुकी है, और इस सर्जरी के बाद हमारी जो लाइफ है वापस नॉर्मल हो जाती है। तो डरना नहीं है, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करना है, स्पेशलिस्ट को मिलना है।